आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जानने से पहले हम देखेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज एक बहुत ही छोटा सा चार्ज होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज टोटली एक हाइपोथेटिकल चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या है? एक हाइपोथेटिकल चार्ज है। ओके, तो टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा चार्ज होता है जिसको कि हम क्यू नॉट से डिनोट करते हैं और इस पर पॉजिटिव नेचर होता है और ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज है। टेस्ट चार्ज के बारे में जान गए कि बहुत ही छोटा चार्ज होता है और ये पॉजिटिव नेचर का होता है और ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज है। ये वास्तव में टेस्ट चार्ज एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के आसपास के उस रीजन को बोलते हैं जिस रीजन में यदि हम कोई टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं ना, तो इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगती है। इस रीजन को ही हम इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के आसपास के उस रीजन को बोलते हैं जिस रीजन के अंदर यदि हम इस टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं ना, तो इस टेस्ट चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। तो इस रीजन को ही हम इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या हुआ? द रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम हमेशा कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया क्या? न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। सो अब जानते हैं जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। मैग्नीट्यूड तो ये होगा, ये फोर्स अपॉन चार्ज, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में होता है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। मान लो इस पॉइंट पर हम एक टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं क्यू नॉट को लेके आए इस पॉइंट पर। ए भी पॉजिटिव चार्ज, और आप जानते हैं अभी हमने बताया कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है। तो इस टेस्ट चार्ज पर क्या लगेगा? एक रिपल्सन फोर्स लगेगा, इधर की तरफ लगेगा ना रिपल्सन फोर्स। इस टेस्ट चार्ज पर एक रिपल्सन फोर्स ये चार्ज लगाएगा। तो फोर्स का डायरेक्शन कुछ ये हो गया ऐसे। हमने कहा ना अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ना, इस फोर्स के अलोंग ही होगा। यहाँ पर देखते हैं, मान लो यहाँ पर लेके आते हैं किसी टेस्ट चार्ज को लेके आए क्यू नॉट, तो यहाँ पर भी इस चार्ज पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी एफ। इस पॉइंट पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ना, इस फोर्स के अलोंग ही होगा। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस फोर्स के अलोंग होगा, क्योंकि हम जानते हैं ना द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में होता है। इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के अलोंग होगा। इधर देखते हैं, लो इधर यहाँ पे यदि टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेके आते हैं तो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा? रिपल्स फोर्स कुछ ऊपर लगेगा ना। ये रहा फोर्स का डायरेक्शन। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा? इस फोर्स के अलोंग ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में होता है। अब देखो एक चीज समझ लो, जो टेस्ट चार्ज होती है ना उनकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। टेस्ट चार्ज इतना छोटा सा चार्ज होता है ना, उनकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए टेस्ट चार्ज ड्यू टू इट्स ओन चार्ज इज जीरो, बिकॉज इतना छोटा चार्ज होता है ना, इसकी अपनी कोई फील्ड नहीं होती है। ओके, आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।